हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम बनाना सीखेंगे रेड वेलवेट केक। इससे पहले भी मैंने आपको एक रेड वेलवेट का जो केक है वो बनाना सिखाया था, साथ में उसको आइसिंग करना भी सिखाया था। लेकिन उस केक और इस केक में बहुत अंतर है। पहले मैंने आपको एक रेड वेलवेट का बेसिक केक सिखाया था और आज मैं आपको एक रेड वेलवेट का प्रीमियम केक सिखाने वाली हूँ। ऐसे इसलिए क्योंकि जब भी आप केक सेल करते हो आपके पास हर तरह के कस्टमर्स आएंगे। किनको एकदम कम रेंज में केक चाहिए, किनको मीडियम रेंज में चाहिए और किसी किसी को एकदम क्वालिटी बहुत अच्छा चाहिए। तो सारे कस्टमर के डिमांड के अनुसार आपको काम करना पड़ेगा। डिफरेंट टाइप की डिमांड को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको पहले बेसिक केक सिखाई थी रेड वेलवेट की, जिसमें फ्रॉस्टिंग थी व्हिप्ड क्रीम की। और आज जो फ्रॉस्टिंग होगी वो क्रीम चीज़ की फ्रॉस्टिंग रहेगी, जो केक को प्रीमियम बनाती है। तो सबसे पहले मैंने केक बना लिया था, जिसको मैंने पिछले क्लास में आपको बनाना सिखाया था। अब इसकी जो टॉप पोर्शन है इसको काट लेती हूँ। अभी एक ट्रे के अंदर ये टॉप पोर्शन को ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके मैं स्प्रेड कर दूंगी और ओटीजी के अंदर मैं 10 मिनट के लिए ऊपर और नीचे बोथ कॉइल ऑन करके बेक होने के लिए रख दूंगी। 10 मिनट से ज़्यादा बेक होने के लिए ना रखें। 10 मिनट बाद आपको ओटीजी को बंद कर देना है और फिर ट्रे को निकाल के बाहर रख के ठंडा कर लेना है। अब ये जो केक है इसको हम 3 लेयर में कट कर लेंगे। केक की जो पोजीशन है मैंने पहले ही आपको बताया है। अगर आप बिगनर हो तो बॉटम का जो लेयर है आपको टॉप में रखना है। अगर आप बेकिंग करते हो, आपको प्रॉपर बेकिंग आ चुकी है, तो फिर आपको बॉटम का पोर्शन बॉटम में ही रखना है और टॉप का पोर्शन मिडिल में रखना है और मिडिल का पोर्शन एकदम टॉप में रख के आपको लेयरिंग करनी है, फ्रॉस्टिंग करनी है। ये देखिए मैंने इनको 10 मिनट बाद ओटीजी से निकाल के बाहर ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब ये ठंडा हो चुके हैं। ये देखिए कुछ इसमें से एकदम कुरकुरे हो गए हैं और कुछ थोड़े से सॉफ्ट हैं। इस तरह का हमें चाहिए। अब इनको मैंने एक मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर लिया। अब इसके अंदर में थोड़े से जो रेड वेलवेट का कलर है, रेड कलर, थोड़ा सा इसमें मिलाऊंगी। अब फिर इसको मैं मिक्सी में पीस लूँगी। ये देखिए आपको ऐसे ही पीसना है, एकदम महीन। अगर आप दरदरा रख लेंगे तो फिर उसकी इफ़ेक्ट केक के ऊपर अच्छी नहीं दिखेगी, इसलिए आपको इस तरह से पीसना है। अब एक बाउल में मैं थोड़े से वाइट चॉकलेट ले लूँगी और इसके ऊपर थोड़े से दूध डाल दूँगी। अब इसको माइक्रोवेव में मैंने ऐसे मेल्ट कर लिया है। आप चाहो तो स्टील के कटोरी में रख के गैस पर भी गर्म करके इसको मेल्ट कर सकते हो। केक की फ्रॉस्टिंग के लिए मैंने ये अमूल की चीज़ स्प्रेड यूज़ की है, साथ में मिल्क मेड भी यूज़ की है। अब एक बॉटल के अंदर थोड़ा सा पानी ले लूँगी। उसके अंदर मैं वनीला एसेंस को ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो चलिए अभी फ्रॉस्टिंग का क्रीम बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये अमूल चीज़ लिया है जो कि रूम टेम्परेचर में है। अब इसमें से मैं थोड़ा सा निकाल लूँगी, लगभग 2 टेबलस्पून। अब इसके अंदर मिल्क में डाल दूंगी जो कि रूम टेम्परेचर में है। अब मैंने जो वाइट चॉकलेट को गनाश बनाया था उसको ठंडा कर लिया था, उसी को अब इसके अंदर मैं मिक्स कर लूँगी। अभी आपको पहले ये चीज़ और ये ट्रफल और साथ में ये जो मिल्क मेड है इनको अलग से अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहो तो एक दूसरे कटोरी में इसको मिक्स करके फिर आप व्हिप्ड क्रीम के अंदर मिक्स कर सकते हो। मैं एक साइड में कर लेती हूँ। पहले इस मिक्सचर को आप मिक्स करने के बाद फिर उसको व्हिप्ड क्रीम के अंदर आपको मिक्स करना है। ये व्हिपिंग क्रीम को मैंने पहले से ही बीट करके रखा हुआ था। अब ये सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद थोड़ा सा 1 मिनट के लिए आप बीटर से थोड़ा सा बीट कर लें। अब इस क्रीम को हमें एक पाइपिंग बैग के अंदर भर लेना है। हमें पूरी केक की फ्रॉस्टिंग इसी क्रीम से करनी है।
अब बोर्ड के ऊपर मैं एकदम नीचे वाला लेयर को रख के उसमें एसेंस सिरप को स्प्रिंकल कर लूँगी। अब फिर इस क्रीम को इसके ऊपर स्प्रेड कर दूँगी। अब स्पैचुला या स्केल के मदद से मैं इसको चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी ताकि इक्वली ये चारों तरफ लग जाए। अब इसके ऊपर मैं थोड़े से वाइट चॉकलेट कंपाउंड को टुकड़ा करके डाल रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे वाइट चोको चिप्स यूज कर सकते हो। अब इसके ऊपर मैं और एक लेयर रखती हूँ। ये केक का एकदम टॉप वाला लेयर है जो कि थोड़ा सा छोटा रहता है, इसलिए इसको मैंने मिडिल में रखा है। अब वाटर मैंने स्प्रिंकल कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं क्रीम को लगा देती हूँ। अब क्रीम को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अब इसके ऊपर मैं फिर से थोड़े से चॉप्ड वाइट कंपाउंड को डाल दूंगी। आप चाहो तो यहाँ पे वाइट चोको चिप्स भी दे सकते हो। अब इसके ऊपर मैं थर्ड लेयर को रख दूंगी जो कि केक का मिडिल लेयर है। अभी इसके ऊपर एसेंस सिरप को डाल देती हूँ। अब केक के ऊपर मैं थोड़े से क्रीम को स्प्रेड करके एक क्रम कोट कर लूँगी, जिससे केक के ऊपर जो भी क्रम्स है वो क्रीम के ऊपर नहीं आएंगे। अगर आप में कोई बिगिनर है तो आपको ऐसे ही केक की फ्रॉस्टिंग करनी चाहिए कि सबसे पहले आपको थोड़े से क्रीम लेके पूरे केक के ऊपर स्प्रेड कर देना है। फिर इसको 10 या 15 मिनट के लिए फ्रीज में रख देना है। जब ये सेट हो जाएगा फिर इसके ऊपर आपको क्रीम की मेन कोट करनी है, जिससे कभी भी आपके केक के ऊपर क्रम्स नहीं आएंगे। अब हम ऐसे ही मिडिल पोर्शन निकाल लेते हैं, क्योंकि इसको हमें एक हार्ट शेप देना है। दोनों साइड से ऐसे ही आपको हाफ सर्कल निकाल लेना है। अब ऐसे ही एक कोने से आपको कट कर लेना है और सेम इसी तरह ये दूसरे साइड से भी कट करना है आपको। यहाँ के लाइन से वहाँ के लाइन तक आपको ऐसे ही कट करना है। अब इन दोनों कटे हुए पीसेस को निकाल के ऐसे फ्रंट की तरफ सामने लेके ऐसे लगाना है। इससे हमें एक हार्ट शेप का केक मिल जाएगा। अगर आपके पास हार्ट शेप का मोल्ड है तो आप इसमें केक बना के बेक करके आइसिंग कर सकते हो, वो इजी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरह भी बना सकते हो, इससे और भी इजी होता है। अभी हमने ये दोनों पीस को यहाँ पे प्लेस कर लिया है दोनों साइड में। अगर ये चिपकने के लिए कुछ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो आप क्रीम लगा के इसको अटैच कर सकते हैं, ये आराम से चिपक जाएगा। अब ये जो मिडिल पोर्शन है सामने के साइड में, वहाँ पे हमें एक भी जैसे कट देना है इस तरह से। अभी इसको यहाँ से निकाल लेना है। अब केक के ऊपर ये जो थोड़े बहुत क्रीम्स लगे हुए हैं इसको पूरा प्लेन करने की कोशिश करते हैं, जिससे ये जो थोड़ा बहुत क्रम्स निकला हुआ है ये इसी क्रीम के साथ चिपक जाएगा। अब मैं केक को थोड़ा सा यहाँ से हटा के मिडिल में कर लेती हूँ। अब मैंने जो फ्रॉस्टिंग क्रीम बनाई थी उसको इसके अंदर ऐसे स्प्रेड कर लेना है इसके ऊपर। अब इसके बाद हमें साइड में भी इसी क्रीम को लगा देना है। हमेशा मैं बोलती हूँ कि आपको जब भी क्रीम देना हो आप पाइपिंग बैग से दीजिए। अगर आप बिगनर हो तो आपके लिए ये बहुत अच्छा है, इससे क्रम ऊपर नहीं आएगी, क्रीम के ऊपर बिल्कुल भी नहीं आएंगी। अब इसको आगे पीछे ऐसे करते हुए एकदम प्लेन कर लेंगे। अब ये
साइड में भी ऐसे ही आगे पीछे करते हुए ये जो गैप्स हैं इनको भर लेंगे। ये आगे पीछे करने वाला स्टेप एकदम ज़रूरी है। मैं हमेशा बोलती हूँ आपको ये स्टेप हमेशा ही करना है। इससे आपकी क्रीम के अंदर से एयर निकल जाता है, साथ में जो छोटे छोटे छेद होती हैं वो निकल जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़े से क्रम्ब दिख रहे थे केक के, तो यहाँ पे मैं और थोड़े से क्रीम लगा देती हूँ। अब इसको भी ऐसे प्लेन कर लेते हैं। पहले टॉप का प्लेन करेंगे, फिर हम साइड में जाएंगे। अब मैं एक विजिटिंग कार्ड से ऐसे ही केक को प्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इससे बहुत अच्छा होता है। अगर आपके पास प्लेइंग कार्ड्स है या विजिटिंग कार्ड है तो आप उससे ऐसे ही कर सकते हो। इससे आपकी क्लेम एकदम प्लेन हो जाती है। अब जैसे हमने साइड को प्लेन किया, सेम उसी तरह ये टॉप के पोर्शन को भी हम क्लीन कर लेंगे। इससे बहुत इजीली काम हो जाता है, इसलिए आप एक बार इसमें ट्राई करें, क्योंकि हर चीज़ आपको ट्राई करनी ही पड़ेगी। चाहे आपको लेट हो, लेकिन आप इससे भी प्रैक्टिस करें। पहले आप पाइपिंग बैग से कर रहे थे, अब कुछ दिनों बाद आप स्पैचुला से भी करेंगे, और सबसे लास्ट में वही स्पैचुला में आपको करना है। लेकिन धीरे धीरे एक एक स्टेप हम बढ़ाते जाएंगे। अभी एक केक कॉम से ये केक के ये वॉल में मैं ऐसे ही लाइन लाइन जैसा डिज़ाइन दे दूंगी। हमेशा जब भी आप ये कॉम यूज़ करें, एकदम लाइट हैंड से इसको पकड़ें, ताकि केक के ऊपर क्रम्स दिखाई ना दे। नहीं तो अगर आप टाइट से पकड़ेंगे तो यहाँ ज़्यादा छेद हो जाएगा कई कई जगह पे, और फिर क्रम्स दिखने लगेंगे वहाँ पे। इसलिए लाइटली पकड़ना है। अब जो थोड़ा बहुत ऊपर आया था क्रीम, उसको इस कार्ड से ऐसे ही साफ कर देंगे। अब सबसे लास्ट में स्केल को आपको पानी के जग में डुबाना है और फिर केक के ऊपर ऐसे चला लेना है, वो एकदम प्लेन हो जाएगा। अब मैं एक ऐसे ही कटोरी जैसे आप कुछ भी यहाँ पे रख सकते हो, जिससे इसके अंदर ये जो क्रम में डाल रही हूँ ये ना जाए। अब देखिए मैं क्रम कैसे डाल रही हूँ। जहाँ पे मुझे डालने के लिए चाहिए वहाँ पे मैं हाथ से मैं उसको छान रही हूँ। आपको भी इसी तरह से करना है, ताकि आप पहले बॉर्डर्स में डाल लें, साइड साइड में डाल दें, फिर उसके बाद बीच में डालें। मैं वही कर रही हूँ, पहले साइड साइड में डाल ले रही हूँ। अब साइड में जब हो गया तब मैं अंदर आ रही हूँ। आपको हाथ से ही ऐसा करना है, क्योंकि अगर आप छन्नी से एक साथ में डालेंगे तो कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम डल जाएगा। अब ये साइड में जो क्रम्स पड़े हैं, इसको इस कार्ड के मदद से मैं ऐसे बॉर्डर का जो लाइन है ऐसे बना लूँगी। ये देखिए कितनी इजी से ये साफ होके साइड में लग जा रहा है। अब लास्ट में चिपकने के लिए हाथ से थोड़ा सा ऐसे हम दबा देंगे, ताकि ये क्रीम के साथ अच्छे से चिपक जाए और ना निकले। अब केक के ऊपर मैंने ये जो ढक्कन रखा था इसको हटा देती हूँ। तो यहाँ पे एक राउंड सर्कल मुझे मिल गया,
इसमें हम फ्लावर डालेंगे। ये देखिए, मैं पहले एक बेस बना ले रही हूँ और बेस के ऊपर ऐसे ही पेटल्स बना रही हूँ। ये देखिए, नॉर्मली रेड वेलवेट केक के ऊपर रोज़ जाता है, लेकिन पहले ही मैंने आपको गुलाब का फूल बनाना सिखा दिया था, इसलिए आज वही सेम रिपीट नहीं करना चाहती, क्योंकि आप तो वो सीख गए हो। इसलिए ये दूसरा फूल आपको सीखना है, इसलिए इसमें मैं आज ये दूसरा फूल बना के आपको दिखा रही हूँ। अब इस फूल के ऊपर रेड कलर का जो स्प्रे है उससे हम स्प्रे कर लेंगे, ताकि ये फूल एकदम रेड बन जाए। हमारी जो केक है वो रेड वेलवेट केक है, इसलिए इस फूल के अंदर हमें वेलवेटी टेक्सचर चाहिए। ये पाउडर कलर को जब स्प्रे करते हैं तो बीच बीच में ये अटकता है और एकदम झपक के ज़्यादा रंग गिर जाता है, वो ना हो इसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा, ये देखिए मैं टेबल में इसको बॉटल को ऐसे थोड़ा मार देती हूँ उल्टा, और वो नीचे चला जाता है पाउडर, फिर मैं स्प्रे करती हूँ। इस तरह आप कीजिए, आपका पूरे फूल के अंदर इक्वली ये कलर स्प्रे होगा। अब इसको बेस बना के ये केक के ऊपर में रख लेती हूँ। सेम इसी तरह से हम दूसरा एक फूल बना लेते हैं। अब उसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। मैंने पहले यहाँ पे एक दूसरा डिज़ाइन बनाया था, जो बनने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने निकाल दिया है। इसी वीडियो में लास्ट में मैंने उसको डाल दिया है। सेम उसी तरह का और एक फूल बना के मैं पाउडर कलर को स्प्रे कर दी और फिर वहीं पे लेके इसको भी पुट कर दी। अब बाकी के जिस जगह में ये अनइवन दिख रहा है या वाइट दिख रहा है, उस जगह पे मुझे ऐसे ही ये स्प्रे कलर से थोड़ा सा स्प्रे कर लेना है, जिससे वो एकदम से बराबर हो जाएगा। अब पीछे के साइड में मैं थोड़े से और पेटल्स बना ले रही हूँ। अब इसके ऊपर भी मैं स्प्रे कलर से स्प्रे कर देती हूँ। यहाँ पे मुझे थोड़े से गैप दिख रहे थे, तो ये जो क्रम्स बचे थे उस क्रम्ब को वहाँ पे डाल के ये टूथपिक से मैं इस तरह इसको स्प्रेड कर देती हूँ। आप हाथ से मत कीजिएगा, आप ऐसे ही स्क्वायर से या टूथपिक से कीजिएगा, ये इजीली स्प्रेड हो जाएगा और एकदम इवन भी होगा। अब इसके ऊपर मैं एक एनिवर्सरी का टॉपर लगा दे रही हूँ और साथ में मैंने 2 टॉपर चॉकलेट से भी बनाया था, जिनको इनके ऊपर में लगा देती हूँ। ये चॉकलेट के मोल्ड मैं आज ही खरीद के दुकान से लाई थी, ये मुझे बहुत अच्छे लगे, इसलिए इसी से मैं 2 चॉकलेट के ये डिज़ाइन बना के इसके ऊपर रख दी हूँ। अब थोड़े से गोल्डन बॉल इसके ऊपर डाल के हम कंप्लीट कर लेंगे अपने केक को। डिज़ाइन आप इसके ऊपर कुछ भी अपने पसंद से कर सकते हो, लेकिन एक बात है, जो रेड वेलवेट है उसमें ये जो वेलवेटी टेक्सचर आता है ये क्रम से ही प्रॉपर आता है, इसलिए कोशिश करें कि इसकी ऊपर हो या साइड की हो, थोड़े से क्रम रहें। अब इसके अलावा कुछ पॉइंट्स है जो मुझे लगता है कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपकी जो डाउट्स है जो चीज़ की फ्रॉस्टिंग के ऊपर वो क्लियर हो सकती हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ वो बताना ज़रूरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में ये लिख सकते हैं, तो इसके बाद वाली वीडियो में वो लेके आऊँगी, ताकि आप प्रॉपरली चीज़ केक की जो फ्रॉस्टिंग है उसके बारे में क्लियर हो सकें। साथ में मैं रेड वेलवेट के कुछ फ़ोटोज़ के साथ कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगी, जिससे आपकी जो डिज़ाइन करते टाइम आपकी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। स्टूडेंट्स, एक केक के क्लास में एक वीडियो में मैं सब कुछ डाल के नहीं बता पा रही हूँ, क्योंकि वीडियो इतनी बड़ी हो जाती है, तो आपको अगर 40 घंटे का वीडियो मैं बना के भी रख दूँ तो आप लोग नहीं देखोगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ मैं आपको सिखाऊं, लेकिन छोटे छोटे पोर्शन में सिखाऊं, ताकि आपकी जो इंटरेस्ट है वो भी बनी रहे।
तो इसलिए मिलते हैं और एक क्लास में। और हमेशा की तरह फिर से बोलती हूँ, अगर आपके नज़र में और कोई ऐसा है जो कि केक सीखना चाहता है, घर से कुछ कमाना चाहता है, प्लीज़ उनको ये वीडियोस थोड़ा शेयर करें। ये डिज़ाइन से पहले मैंने ऐसे ही छोटे छोटे फूल बहुत सारे वाइट और रेड कलर के बना लिए थे कि इससे मैं केक के ऊपर एक अलग से डिज़ाइन बना के दिखाऊं। लेकिन डिज़ाइन बनने के बाद इतना अच्छा मुझे लगा नहीं, जिसके वजह से मैंने इसको निकाल के वो वाली डिज़ाइन बना दी। लेकिन आप ये वाली डिज़ाइन देख लीजिए, शायद आपको कुछ आइडिया हो जाए या अच्छा लगे। ये थोड़े थोड़े फूल्स बनाने के बाद मैंने इसके ऊपर थोड़े से ये स्प्रे कलर से स्प्रे कर दिया। ये देखिए, मैं बीच बीच में टेबल में कैसे स्प्रे कलर को थोड़ा सा ऐसे ही मार दे रही हूँ, जिसके वजह से ये अच्छे से स्प्रे हो रहा है। तो आपको भी अगर वो अटक रहा है, आपको भी ऐसे ही करना है। अब इन सब फूलों को लेके मैं इसी में ऐसे प्लेस कर दी। वाइट फूल को प्लेस करने के बाद मैं ये रेड फूल को भी बीच बीच में प्लेस कर दी। सारे फूल्स को मैंने प्लेस करने के बाद ऐसे ही येलो कलर का थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ऐसे ही बना दिया। लेकिन ये बनाने के बाद मुझे केक की जो लुक चाहिए था वो मुझे अच्छा नहीं लगा, जिसके वजह से मैंने ये सब को निकाल दिया। मेरे हिसाब से रेड वेलवेट केक को लेकर जो भी डाउट्स होने वाली होगी वो तो मैं लेके आऊँगी, क्योंकि मुझे आपको अच्छे से सिखाना है ताकि आपके पास कोई सी भी तरह का कस्टमर आए, आप उनको केक बना के दे सकें। लेकिन अगर आपको भी लग रहा है कुछ भी आपके तरफ से आपकी डाउट्स है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, उसको भी मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और एक बात, अगर रेड वेलवेट केक को छोड़ के दूसरे कोई केक में आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं वो डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अगर वो मुझे आता होगा तो ज़रूर आपको मैं शेयर करूँगी। अगर आपको लग रहा है कि मेरे केक क्लास के अंदर कुछ भी आपको तकलीफ़ हो रही है और मुझे इस क्लास के अंदर और कुछ इम्प्रूव करना है, तो प्लीज़ आप सजेशन दे सकते हैं। अभी सबसे पहले आप केक बनाइए, खुद टेस्ट कीजिए, साथ में कस्टमर को एकदम बेधड़क होके फेस कीजिए, डील कीजिए और केक सेल करना शुरू कीजिए। अगर कुछ भी तकलीफ़ हो रही है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकती हैं। बोलते बोलते फिर मैंने वीडियो को बहुत लंबा कर दिया है। चलिए मैं यहाँ पे वीडियो को रखती हूँ, मिलते हैं और एक वीडियो के साथ। जय जगन्नाथ। अरे हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करना ना भूलें।